अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। तो राइट, वेलकम बैक। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या होगा, उसमें हमने ये देखना है व्हाट इज मेन मेमोरी, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर्स। बस स्टूडेंट्स, जो हमारी आज की क्लास रहेगी वो सिर्फ यहाँ तक रहेगी, बहुत छोटी सी क्लास होगी। तो मतलब क्या कि जो हमने आज की क्लास में पढ़ना है, जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है, यानी कि आज हमने सिर्फ ये देखना है कि मेन मेमोरी क्या होता है, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर्स। ये क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हमारी बेसिकली आज की क्लास रहेगी। आगे आप देखें जो डाटा स्टोर होता है इन मेन मेमोरी वो किस तरह से किया जाता है, ये क्या है, ये बेसिकली आज की हमारी क्लास नहीं रहेगी। ये क्या होगा कि जब हम 2-3 नेक्स्ट क्लासेस पढ़ लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि मैं आपको ये वाला जो आगे वाला टॉपिक्स है ये मैं आपको बाद में क्लास में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बिल्कुल पढ़ाने के किसी मूड में नहीं हूँ। तो आज सिर्फ हम ये देखेंगे कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स, यानी कि हमारे पास जो मेन मेमोरी है वो क्या होती है और जो उसकी स्ट्रक्चर है वो क्या होती है। तो ये क्या है कि जो स्ट्रक्चर्स है ये बकायदा आपको यहाँ पे मैं बनाकर भी बताऊंगा कि जो हमारी स्ट्रक्चर होती है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी जो फिगर है वो कैसी होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास बेसिकली जो मेन मेमोरी है, ये मेन मेमोरी हमारे पास क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हमने क्या देखना है कि ये जो हमारे पास मेन मेमोरी है ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेन मेमोरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो हमारे पास मेन मेमोरी है ये क्या होती है। लेकिन मेन मेमोरी पढ़ने से पहले क्या है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूँ। जो हमारे पास एक सिस्टम्स होता है, इस सिस्टम से मुराद क्या है, यानी कि जो हमारे पास एक कंप्यूटर्स होता है इसमें क्या होता है कि नॉर्मल आम तौर पर कितनी टाइप्स की मेमोरी होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या होती हैं, दो टाइप्स की मेमोरी होती हैं। एक को हम रैम बोलते हैं, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, रोम। तो खैर ये क्या है कि हमने आज डिस्कस नहीं करना, यानी कि रोम रैम क्या होते हैं। सिर्फ आपको ये बताना ये था कि जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी होती है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक को हम रैम बोलते हैं, एक को हम रैम रोम बोलते हैं। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे पास मेन मेमोरी होती है ये क्या होती है। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास मेन मेमोरी होती है ये क्या होता है कि ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, मतलब क्या कि जो हमारे पास जो डाटा वगैरह स्टोर होता है, जो हमारे पास प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशंस वगैरह क्या है कि स्टोर की जाती हैं, वो क्या है कि वो मेन मेमोरी में स्टोर की जाती हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ये मेन मेमोरी होती है, मेन मेमोरी का जो स्टूडेंट्स दूसरा नाम है वो क्या है, वर्किंग एरिया मेमोरी। यानी कि क्या है, वर्किंग एरिया मेमोरी, यानी कि हम लोग मेन मेमोरी को क्या है, वर्किंग एरिया मेमोरी भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास मेन मेमोरी है ये क्या है कि अगर किसी भी कंप्यूटर्स के अंदर क्या है कि मेन मेमोरी नहीं है तो वो क्या है, सिस्टम बिल्कुल किसी ना काम का है, वो क्या है, वर्क नहीं करता। अब मैंने ये बात किस लिए की स्टूडेंट्स, क्या है कि जैसे ही क्या है कि हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी विंडो वगैरह के ना फाइल बूट अप वगैरह हो रही होती है वो बेसिकली क्या होती हैं कि सब की सब मेन मेमोरी में जाकर हो रही होती हैं। ठीक है, तो अगर इससे हटकर हम बात करें तो बेसिकली जो हमारे पास डाटा आम तौर पर स्टोर वगैरह हो रहा होता है वो सारा का सारा पहले कहाँ पर जाकर होता है स्टोर, मेन मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। मतलब क्या कि स्टूडेंट्स कंप्यूटर की पहले जितनी भी वर्किंग होती है ना वो बेसिकली सारी की सारी कहाँ पे हो रही होती है, मेन मेमोरी में जाकर हो रही होती है। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास मेन मेमोरी है ये कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। इसलिए उसने यहाँ पर ये लिखा कि आ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेन मेमोरी, यानी कि क्या है कि कंप्यूटर मेन मेमोरी के बगैर वर्क नहीं कर सकता। तो जो हमारे कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो मेमोरी यूज़ हो रही होती है वो बेसिकली मेन मेमोरी यूज़ हो रही होती है। तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, वर्किंग एरिया ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि इसको हम लोग मेन मेमोरी क्या बोलते हैं, वर्किंग एरिया मेमोरी भी बोलते हैं। तो राइट, आपको यहाँ तक तो मेन मेमोरी का क्लियरली
पता स्टूडेंट्स चल गया होगा। तो आज हमने आगे क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मेन मेमोरी, यानी कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेन मेमोरी की स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये कैसे काम करती है, ठीक है, और इसके जो असर्स है वो कैसे है। इस तरह की गरज क्या है कि हमने बातें क्या है कि स्टूडेंट्स आज की क्लास में पढ़नी है। तो पहले क्या है कि हम समझ लेते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ है मेन मेमोरी ये क्या होती है। स्टूडेंट्स जो हमारे पास मेन मेमोरी की स्ट्रक्चर्स होती है ये बेसिकली जो है ये हमारे पास किस फॉर्म में होती है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स चिप की फॉर्म में होती है। क्या होती है मतलब क्या कि जो आजकल हमारे पास सिस्टम्स आ रहे हैं, चाहे वो हमारे पास पीसी है, चाहे वो सिस्टम्स है, चाहे वो हमारे पास लैपटॉप है, तो जो इनकी ये जो हमारे पास मेन मेमोरी बनी हुई होती है ये क्या होती है, ये बेसिकली एक चिप की बनी हुई होती है। फर्ज किया स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गौर से दिखाऊं तो आप लोगों ने क्या है कि तभी आप लोगों ने अपना मेमोरी कार्ड देखा। फर्ज किया स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारे पास एक मेमोरी कार्ड है। क्या है, मेमोरी कार्ड है। तो स्टूडेंट्स इस मेमोरी कार्ड के अंदर यहाँ पर क्या होता है, गोल्डन कलर में तीन तरह की ऐसे लाइनें लगी होती हैं स्टूडेंट, दो या तीन तरह की क्या है कि ऐसे लाइन लगी हुई होती हैं। तो बेसिकली जो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास लाइंस होती है ना, यानी कि ये वाली जो हमारे पास लाइंस है, ठीक है स्टूडेंट्स, इन लाइंस को हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, चिप। क्या बोलते हैं, चिप। तो बेसिकली जो हमारे पास डाटा स्टोर हो रहा होता है ना, वो स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो बेसिकली क्या होता है कि इन्हीं लाइंस में क्या होता है कि वो जो हमारा डाटा है वो आकर स्टोर हो रहा होता है। ये जो हमारे पास ये जो मैंने तीन तरह के लाइंस लगाई है ना, इन लाइंस को स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, चिप। क्या बोलते हैं, चिप। ये जो हमारे पास चिप है ना, ये बेसिकली ये जो लाइंस हैं ये बेसिकली किस में होती है, गोल्डन कलर में होती है। मतलब क्या, गोल्ड कलर में होती है। तो बेसिकली इन्हीं लाइंस में क्या होता है, जो हमारा डाटा है वो क्या होता है, आकर स्टूडेंट्स स्टोर किया हुआ होता है। तो राइट, मुझे उम्मीद है कि आपको इस चिप की तो समझ आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली ये जो हमारे पास चिप है ना, यही जो हमारे पास चिप है वो आगे मजीद बता रहा है कि ये जो चिप है ये किस चीज की बनी हुई होती है। ये बेसिकली हमारे पास किसकी होती है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सेमीकंडक्टर्स के बारे में आप जानते हैं, ये क्या होता है, हमारे पास एक मटेरियल्स का नाम होता है, ठीक है, जिससे क्या होती है कि हमारी ये जो चिप है ये क्या है, बनी हुई होती है। ठीक है, तो मतलब क्या, ये जो चिप है ये जो है, इस चिप में क्या होते हैं कि हमारे जो है ये क्या होते हैं, मिलियन सेल्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मिलियन सेल्स होते हैं। तो अगर आप जो हमारे पास हर जो स्टूडेंट सेल होता है ना, यानी कि ईच सेल जो हमारे पास हर जो सेल होता है वो क्या होता है कि वो एक बिट को स्टोर करता है। वो जीरो की फॉर्म में हो सकता है या क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, वन की फॉर्म में हो सकता है। ये बेसिकली जो हमारे पास सेल्स होते हैं ना, ये बेसिकली बिट की सूरत में, मतलब कि ये ग्रुप ऑफ 8 बिट की सूरत में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास वन ग्रुप होता है ना, उसमें क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 8 बिट्स होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट्स बोलते हैं। तो जो हमारे पास हर बाइट होता है वो बेसिकली क्या होता है कि मेमोरी में यूनिक नंबर से असेस किया जाता होता है। ठीक है, उसको हम लोग बेसिकली एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ, यानी कि अगर आपको मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा वाजिया बताऊं, ये देखें, ये स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास एक वाइट कलर की स्क्रीन है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने क्या है, एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कि इस बॉक्स में देखें, ठीक है, फर्ज किया ये देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है, हमारे पास एक सेल है। इस तरह क्या है कि हमने सीधी लाइन खींच लेनी है। ये दूसरा सेल हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास, तीसरा हो गया, ये क्या है हमारे पास, चौथा हो गया, ये क्या हो गया, पांचवा हो गया, ये हमारे पास छठा हो गया, और ये सातवां, और ये क्या हो गया, आठवां। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास से क्या है कि बिट्स बन गया, किसका, ग्रुप ऑफ बिट्स बन गया, यानी कि हमारे पास क्या बन गया, वन बाइट बन गया। ठीक है, तो मतलब क्या कि ये जो आपको सेल दिखाई दे रहे हैं ना, यानी कि ये वाला यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सेल्स। क्या बोलते हैं, तो सेल्स। तो ये जो हमारे पास सेल है ना, यानी कि ये जो हमारे पास डब्बे हैं, बॉक्स हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेल बोलते हैं। तो इस तरह के जो सेल्स हैं ये क्या होते हैं कि हमारी मेमोरी के अंदर लाखों
लाखों और मिलियंस की तादाद में पाए जाते हैं। इन सेल्स में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर यानी कि एक सिंगल जो बिट है वो क्या होता है आकर स्टोर होता है। फर्स्ट के स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास वो जो डाटा स्टोर होगा ना वो बेसिकली 0 1 की फॉर्म में होगा, यानी कि बाइनरी फॉर्म में होगा। तो मतलब बाइनरी फॉर्म से क्या है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारी बाइनरी फॉर्म को समझता है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म को समझता है। फर्स्ट क्या स्टूडेंट्स जो यहाँ पे स्टोर होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या है कि इसका जो कलर है वो चेंज कर रहा हूँ, ग्रीन कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा 1। फर्स्ट क्या यहाँ भी 1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 0 आ गया। फर्ज किया स्टूडेंट्स, यहाँ भी क्या हो गया 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है बेसिकली, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या थे स्टूडेंट्स, मुख्तलफ हमारे पास क्या है सेल है। फर्ज किया ये जो 1 है ये क्या है एक सेल है, ये जो 0 है ये भी सेल में है, ये भी सेल में है। तो बेसिकली ये जहाँ पे मैंने टिक लगाए हैं ये सारे के सारे बेसिकली हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है सेल्स हैं। तो हर सेल में अगर आप लोग देखें तो क्या है कि एक सिंगल कैरेक्टर यानी कि एक सिंगल बिट क्या है स्टोर है, क्या है स्टोर है। तो मतलब क्या कि ये जो 0 है ये हमारे पास एक बिट है, ये हमारे पास दूसरा बिट है, ये हमारे पास तीसरा बिट है, ये चौथा बिट है, ये पांचवा बिट है, ये छठा बिट है, ये हमारे पास सातवां बिट है, ये क्या है हमारे पास आठवां बिट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यानी कि क्या है कि जब हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट्स 8 बिट होंगे, यानी कि अगर स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊं, यानी कि क्या है कि जब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 8 बिट होंगे, यानी कि क्या होगा जब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 8 बिट्स होंगे, क्या होंगे तो वो इक्वल किसके होंगे, यानी कि वो इक्वल होंगे किसके स्टूडेंट्स 1 बाइट, यानी कि स्टूडेंट्स उसको हम लोग क्या बोलते हैं 1 बाइट। यानी कि जब हमारे पास क्या होंगे स्टूडेंट्स 8 बिट होंगे तो उसको बेसिकली हम लोग क्या बोल लेंगे 1 बाइट, क्या बोलेंगे 1 बाइट। तो बेसिकली जो हमारे पास ये जो सेल्स होते हैं ना, यानी कि ये वाले जो स्टूडेंट्स सेल्स होते हैं, यानी कि ये वाले जो हमारे पास सेल्स होते हैं ना, ये बेसिकली हमारे पास किस में होते हैं ग्रुप, मतलब क्या कि ये हमारे पास किस में होते हैं 8 बिट्स के ग्रुप में होते हैं, यानी कि किस में होते हैं हमारे पास ये स्टूडेंट्स किस में होते हैं 1 बाइट्स की सूरत में होते हैं, यानी कि किस में होते हैं 1 बाइट की सूरत। मतलब क्या कि इसी तरह के क्या होंगे लाखों मिलियंस क्या होते हैं हमारी मेमोरी में ये जो सेल्स होते हैं, और इन सेल्स में क्या होता है जाकर हमारा डाटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस शेप से भी आपको पता चल गया होगा, यानी कि अगर हम देखें अगर हम क्या है कि स्टूडेंट्स इस 0 की बात करें और साथ क्या है कि स्टूडेंट्स इस 1 की बात करें, तो हमारे पास जो 0 और 1 है ये क्या है कि ये हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं, यानी कि 0 और 1 बाइनरी का बेसिकली मतलब क्या होता है 2, बाइनरी का मतलब क्या होता है 2, 2 से मुराद क्या होती है 0 और 1। मतलब कहने का ये है कि जो हमारे पास कंप्यूटर में डाटा आकर स्टोर होता है ना वो बेसिकली किस में होता है इस 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आप जितने भी बिट्स लेंगे ना तो क्या होगा कि वो सब के सब क्या होंगे 0 और 1 की ही फॉर्म में होंगे। तो ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे होगा, ये आगे क्या है कि जब मैं आपको ये बताऊंगा कि हम मेन मेमोरी से डाटा को एक्सेस कैसे करते हैं। तो जो बातें जो कंसेप्ट रह गए हैं वो क्या होगा कि वो जब हम 2 3 क्लासेस छोड़ के पढ़ेंगे, यानी कि उस क्लास में ये होगा कि हम मेन मेमोरी में, यानी कि जो हमने मेन मेमोरी में डाटा स्टोर किया उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, यानी कि उसको हम कैसे अचीव करते हैं। तो बाकी जो बातें जो कंसेप्ट रह गए हैं मजीद वो क्या होगा वो हम स्टूडेंट्स उस क्लास में जाकर डिस्कस कर लेंगे। सो ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माई उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।